शहजाद साहब बहुत मेहरबानी। आपका ऑडिट वालों का और पुलिस वालों का काम शक से शुरू होता है। आप अपनी जगह पे ठीक हैं, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी थोड़ी सी इससे डिफरेंट। मसलन मैं एक एक्सपीरियंस आपको बता दूं। एक स्कूल पे मैंने कुछ अर्सा पहले वाटर सोर्स उन्हें दिया और प्राइवेटली दिया। थोड़े अरसे के बाद मैंने विजिट किया तो वो सफेदे के दरख्त लगे थे और वो सारे उस बोर में चले गए, वो स्टक हो गया, खत्म हो गया। जब मैं वहां गया उनका सर पानी का बहुत प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा यार ये आपको बोर तो दिया था। उन्होंने कहा सर वो सफेदा 10-11 लीटर रोज पानी पीता है, खींचता है, तो ये उसकी जड़ें चली गई हैं सारी, वो स्टक है, हमारी सीवरेज भी स्टक है और हमारा बोर भी स्टक है। तो मैंने कहा यार प्रिंसिपल साहब ये 3-4 दरख्त हैं, आप कटवा दे। उन्होंने कहा जी मैं रिटायरमेंट दे नेड़े हैं। तो फिर मैंने बाद उस वक्त मुझे नहीं थी समझ, शायद इतनी पीएससी का इतफाक नहीं था। फिर मैंने पीएससी टिके नहीं खान होंगे, मेरी पेंशन भी रुक जानी है। वो 10 रुपए का काम नहीं कराते थे टीचर्स। ये काउंसिल्स जो बनाई गई थी ये इस हवाले से बनाई कि स्कूल का बोर्ड नहीं वो खर्च करते थे कि ये हमें कल इसका जवाब देना पड़ना है, यही वोचर यही मामलात हमें वो ले दे जाने। और वो लोकली सेक्रेटरी साहब की बात से मैं एग्री करता हूँ, ना आपको कोई वहाँ ठेकेदार रजिस्टर्ड मिलता है, ना आपको कोई दुकानदार रजिस्टर्ड मिलता है। ये छोटे छोटे काम, अब पंखा आपने वाइंडिंग कराना है, कहाँ से आप ढूंढेंगे कि कोई रजिस्टर्ड आदमी आपको मिले। ये इस लेवल पे ग्राउंड रियलिटी यही है। आपकी बात को मैं एग्री करता हूं कि आपने सारी अमाउंट जमा की, आपने ठीक पॉइंट आउट किया, लेकिन जो नीचे जाके जहां पे ये काम, अभी इसी वजह से प्राइवेट दे दी ना एक स्कूल काउंसिल, उसमें टीचर शामिल नहीं है पैसे लगाने के लिए, उसमें पब्लिक दी है डिफरेंट, उसमें कोई सियासी पार्टियों से मुबरा करके उनका रिटायर्ड अफसर टीचर दूसरे तीसरे जो है वो करें ताकि डिपार्टमेंट पे भी ये इशू ना आए। लेकिन ये चीजें आपको लोकल लाहौर में शायद मिल जाए, मैं नहीं कह सकता, आपको बाकी सारे 70% पंजाब में नहीं मिलेंगे। दूसरा, मैं एक और आपसे मेरी गुजारिश है कि मैंने कल भी एक रिक्वेस्ट की थी, मेरा कोई ना मैं जो जिले हो रहे हैं शायद जिंदगी में एक आध चक्कर किसी दोस्त की खुशी गमी पे लगा हो इस एरिया में, ना मेरा कोई जाती उसमें इंटरेस्ट है। कम से कम ये जो तबका है ना जिसे सारी दुनिया में देनी भी चाहिए और होनी भी चाहिए, हम शायद इन्हें वो इज्जत दे भी नहीं सके, वो मकाम दे भी नहीं सके। आप ग्रेड 18-19 के एक टीचर की सिचुएशन देखें और बाकी डिपार्टमेंट के ग्रेड 17 से आप देखें तो वो आपको ये साइकिलों पे धक्के खाते हैं और वो फॉर्चूनरों पे फिरते हैं। तो हमने भी बड़ी ज्यादतियां इनके साथ की। इनके वो हालात मद्देनजर रखते हुए इतनी लीवरेज दें कि मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि एक प्राइमरी स्कूल में टीचर वो झाड़ू भी दे रही है, वो क्लर्क का काम भी कर रही है, वो चौकीदार का काम भी कर रही है और वो बच्चों को पढ़ा भी रही। इस जिम्मे में कुछ ना कुछ ठीक है। मैं आपकी बात को मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आपको भी एक, मुझे भी तकलीफ होती है। मैं यकीन जाने जब सरकार का पैसा लुटते देखते हैं तो यकीन करें रात को ये भी आता है कि यार ये किधर हम बैठे हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन जहां और मामलात इससे कहीं ज्यादा है, इनको थोड़ा बहुत इस बात का लीवरेज दें कि ये कम से कम ज़हनी तौर पे मैं शायद पता नहीं, जब शहबाज साहब थे, मैं एक वाकया बगा साहब जी, शहबाज साहब थे तो मैंने उन्हें एक सवाल एक दिन किया तो अगले दिन की तनख्वाहें बढ़ी थी। मैंने कहा सर एक टीचर दीवार पे लिखते हुए ये सोचे कि मैं बच्चे की तनख्वाह कहाँ से दूंगी, मैं बिजली का बिल कहाँ से पूरा करूंगी, मैं अपनी जिंदगी का गुजारा कैसे, उसने क्या पढ़ाना है और क्या कौम बनानी है। तो अगले दिन जब जजेस की तनख्वाहें 300% बढ़ी थी तो कोई 40-45% ने इनकी बढ़ी, तो मैंने कहा सर बड़ी मेहरबानी है आपने बात सुन ली। इस वजह से गुजारिश है कि थोड़ा बहुत ये इसमें मेहरबानी फरमाएं। विद योर परमिशन चेयरमैन, मैं बात करना चाहूँगा। सर सिचुएशन बड़ी जबरदस्त